एजुकेटेड बताती हैं अपने आप को। तो एजुकेटेड होने का मतलब यही है कि हाँ, कोई और पति कोई कुछ बोल दे, मन मुटाव हो जाए तो आप सिंदूर लगाना बंद कर दीजिएगा, और फिर दोबारा जब पवन सिंह काराकाट के चुनाव के समय में सिंदूर लगाए तो उससे मैं कंटिन्यू आप सिंदूर लगा रही हैं। कंटिन्यू सिंदूर लगाने का मतलब यही है कि आप उस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रही हैं। ज्योति सिंह का हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू हुआ है वो बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, और ज्योति सिंह से जितने भी सवाल हुए हैं बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ को सवाल किया गया है। ज्योति सिंह से जो सवाल करना चाहिए इंटरव्यूअर को वो सवाल तो हुआ ही नहीं। ज्योति सिंह जो भी था वो अपना इमोशनल कार्ड बहुत बखूबी से निभाई है, बहुत अच्छे तरीके से खेली है। पवन सिंह के बारे में जितने भी बातें बोली गई है ज्योति सिंह के द्वारा वो सभी बातें सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पवन सिंह के द्वारा जो भी बातें हैं वो अभी नहीं रखा गया है। पवन सिंह का एक गलती यहाँ पे यही हो रहा है कि पवन सिंह अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। वही अपना पक्ष अगर रख देते तो सच का सच निकल जाता। ज्योति सिंह जितना भी सवालों का जवाब दी है, ज्योति सिंह जितना भी बात बोली है, सभी बातों का लोग सच मान रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह कोई भी बात अगर नहीं बोलेंगे तो सभी लोगों को लगेगा कि ज्योति सिंह जो बोल रही है वही सत्य है। तो वही पवन सिंह को अब आकर लाइव में या कैसे भी इंटरव्यू में पवन सिंह को सारी बातें रखना पड़ेगा, वरना पवन सिंह ऐसे ही बदनाम है और अब ज्यादा से ज्यादा और बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि पवन सिंह की पत्नी जो ज्योति सिंह का ये इंटरव्यू आया हुआ है और जितना तेजी से वायरल हुआ, सभी लोगों को लग गया कि ये ज्योति सिंह ही सही है, क्योंकि पवन सिंह का कोई भी बात, कोई भी मुद्दा, कोई भी इस पक्ष नहीं है। पक्ष नहीं रहने के कारण ऐसा ऐसा होता है कि हाँ, वही बात सही लगने लगता है जो एक व्यक्ति वही चीज को बार बार रिपीट करे, और ज्योति सिंह बार बार उसी चीज को रिपीट कर रही है तो सभी लोगों को लग रहा है कि ज्योति सिंह यहाँ पे सही है। अब मान लीजिए पवन सिंह कितने दिनों तक चुप रहेंगे, जितना चुप रहे, लेकिन अब पवन सिंह को फाइनली आकर इस बातों का जवाब देना पड़ेगा, वरना पवन सिंह जिस तरीके से बदनाम हो रहे हैं, बदनामी का कगार जितना तेजी से ऊपर हो रहा है और ज्यादा बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह का जो भी बात है उसको आकर रखना पड़ेगा। अब आते हैं ज्योति सिंह से जो सवाल नहीं किया गया था उस मुद्दे पर। ज्योति सिंह से एक बात पूछा गया कि शादी के बाद से आप सिंदूर लगाना बंद कर दी थी। ज्योति सिंह वहां पे कबूल की कि हाँ, हम सिंदूर लगाना बंद कर दिए थे। सिंदूर लगाना बंद करना क्या आपको वो शोभा दिया था? मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो क्या आप सिंदूर लगाना बंद कर दीजिएगा? तो क्या वहां पे पति को बुरा नहीं लगेगा? आप बताइए कि अगर सिंदूर लगाना बंद कर दिए थे तो पवन सिंह को तो बखूबी बुरा लगा होगा। अब बुरा लगेगा तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बातचीत बंद कर सकते हैं या फोन उठाना बंद कर सकते हैं, आपको मतलब कि साइड कर सकते हैं। अगर एक पति पत्नी को अपना जीवन भर के लिए जीवन साथी बनाया है और वो सिंदूर करना बंद कर दे तो पति को कितना बुरा लगेगा। आप पढ़ी लिखी बताती हैं, एजुकेटेड बताती हैं अपने आप को। तो एजुकेटेड होने का मतलब यही है कि हाँ, कोई और पति कोई कुछ बोल दे, मन मुटाव हो जाए तो आप सिंदूर लगाना बंद कर दीजिएगा, और फिर दोबारा जब पवन सिंह काराकाट के चुनाव के समय में सिंदूर लगाए तो उससे मैं कंटिन्यू आप सिंदूर लगा रही हैं। कंटिन्यू सिंदूर लगाने का मतलब यही है कि आप उस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रही हैं, आप राजनीति करने वाली है, राजनीति में कदम रख रही है, आप किसी सीट से आप खड़ा होइएगा और चुनाव लड़िएगा, उस चीज को लेकर आप लगातार सिंदूर लगा रहे हैं। क्योंकि लोगों का मन में यही होगा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब प्रॉपर तरीके से एक पत्नी का रूप धारण कर ली है। ये धारण करना एक राजनीतिक खेल है, क्योंकि जब तक पवन सिंह पहले, ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह पहले सिंदूर नहीं लगाते, आप जो बोले कि दोबारा जो सिंदूर लगाए तो पत्नी का खेल नहीं है सिंदूर लगाना बार बार, तो पहले भी तो पत्नी के रूप में वो स्वीकार किए थे और सिंदूर लगाए थे, तो उस समय आप क्यों नहीं लगा रहे थे? बीच में जो आप बर्थडे मनाई, गोवा पे एंजॉय करने गई, एक लड़के के साथ गई, वो सभी चीजें पर अभी तो सवाल हुआ ही नहीं, लेकिन जो भी सवाल हुआ तो उस पर तो आपको ध्यान देना चाहिए। बखूबी ऐसे ही पवन सिंह को बदनाम करना आपके रूप में एक तुच्छ सा सवाल हो गया है। अब पवन सिंह इस चीज को समझते हैं, इसलिए वो शायद बातें को नहीं रख पाते हैं, और सभी लोगों को लगता है कि ज्योति सिंह जो बोल रही है वही सत्य है, और पवन सिंह नहीं बोल पाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। ज्योति सिंह जो है बहुत अच्छे तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही है। महिला के रूप में जितने भी बातें बोलती है लोग, उसको लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मर्द को ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। हाल फिलहाल में अंजलि राघव के द्वारा जो किया गया था उसमें भी देखे हुए अंजलि राघव के सपोर्ट में बहुत लोग बोले थे, लेकिन वहां पे कोई पवन सिंह की गलती नहीं था। मान लीजिए जो अंजलि राघव है वो अगर फिल्म के गाने का शूटिंग करती है तो उसमें तो कमर पे हाथ धर के ऐसे उसे, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। अंजलि राघव का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है गाने के तौर पर, जो आप लोग देख रहे होंगे। क्या उसमें अंजलि राघव को बुरा नहीं लगा था? पवन सिंह को सिर्फ यहाँ पे टच करना ही बुरा लग गया। पवन सिंह तो उस अटेंशन से टच भी नहीं कहते, वो तो एक ब्लाउज का जो भी होता है, आप खुद लाइव में बोले, उसको साफ कर रहे थे, और उस चीज को आपने हवा बना दिया, इंटरनेशनल खबर बना दिया। बताइए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति सिंह जितने भी इंटरव्यू में बातें की है वो अपने पक्ष में इस तरीके से बातें की है क्योंकि वो उसको राजनीतिक क्षेत्र में आना है और राजनीतिक चमक दिखाना है जो लोगों को दिलों में वो बस जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। विक्टिम कार्ड जो महिला का होता है ना वो बहुत बेहतर तरीके से ज्योति सिंह इस इंटरव्यू में खेली है। मान के चलिए ज्योति सिंह जो भी बातें बोली है वो सभी बातें आप लोग गौर से सुनिएगा ना और गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको सही में समझ में आ जाएगा कि ज्योति सिंह का सभी बातें सच नहीं है। बार बार आंखों से आंसू आना ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें गलत पवन सिंह का होता है, पवन सिंह का है। और मान के चलिएगा जो एक और बात बोली है कि पवन सिंह हमें को कोर्ट में घसीटे हैं, तो ये बातें तो पहले वकील बोल रहे हैं कि नहीं ज्योति सिंह के द्वारा पहले डिवोर्स का फाइल किया गया और ये जो पहले पैसा का बात किया गया है जो इंटरव्यूअर सवाल किया है कि आप डिमांड करते हैं कि मुझे 3 करोड़ 10 करोड़ चाहिए और 2 BHK का फ्लैट चाहिए, तो इसमें ज्योति सिंह का देखिए कितना बेहतर तरीके से वहां पे अपने साइड की है अपने आप को मतलब कितने बेहतर तरीके से उसमें अपने आप को परोसी है। ऐसे लगता है कि नहीं वो कुछ की भी नहीं है, तो अगर नहीं की है तो उसमें कैसे आ गया वो फाइल में कैसे आ गया वकीलों द्वारा कैसे बोला गया। देखिए नियम होता है। अब देखिए ज्योति सिंह का इसमें और एक और बात ऐड किया गया कि अगर पति पत्नी के बीच में अगर पति के द्वारा अगर डिवोर्स का फाइल अगर दिया जाता है तो उसमें आधा संपत्ति का हकदार वो पत्नी होती है क्योंकि उनके भरण पोषण के रूप में दिया जाता है। ये नियम है मतलब कि कानूनी नियम है। अब मान के चलिए अगर पवन सिंह डिवोर्स का फाइल करते हैं और डिवोर्स के लिए अपना कोर्ट में अर्ज लगाते हैं तो उसमें पवन सिंह की पत्नी को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। इस चीज को लेकर ज्योति सिंह बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे कगड़ी काट के निकल गई। अब यहाँ पे अगर पवन सिंह कोई भी बात अगर नहीं रखते हैं तो पवन सिंह को ऐसे ही बदनाम तो है ही और ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। पवन सिंह को फाइनली आकर इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा तब लोगों को जाकर सच मालूम पड़ेगा, वरना ज्योति सिंह जितना भी बोलेगी सभी लोगों को सच ही लगेगा। अक्षय सिंह के बारे में ऐसा ही हुआ था, अक्षय सिंह जितना भी बोली सब लोगों को सच लग गया और पवन सिंह बदनाम हो गए। पवन सिंह अगर ज्यादा दिन तक अगर चुप रहेंगे तो आपके जीवन के लिए क्षति ही क्षति है। आपको अगर बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा, वरना आप हमेशा गलत होते जाएंगे और गलत आपको लोग साबित लोग करते रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।